आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। आई एम टॉकिंग टू द इसराइल, द चीफ मिनिस्टर ऑफ इसराइल। मैं हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको शहीद किया है। अब हर घर से इसराइल निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद आपने एक अलग तस्वीर देखी होगी, जिसमें हिजबुल्लाह के खिलाफ मुसलमान लोग जश्न भी मना रहे हैं कि याह कितना बढ़िया काम कर दिया इजराइल ने, बताओ नसरुल्लाह को मार दिया। लेकिन आइए आज सच जानते हैं, जिस सच को कोई भी एक्सेप्ट शायद नहीं करना चाहता। जरा जमाने में संभल कर देखिए और आंखों को भारत में खोल कर देखिए कि वो कौन से मुसलमान हैं जो नसरुल्लाह के मारे जाने पर खुशियां मना रहे हैं। वो कौन से मुसलमान हैं और वो नसरुल्लाह कौन है? नसरुल्लाह वो शख्स जो गाजा के लिए बोल रहे थे, हिजबुल्लाह वो संगठन जो फिलिस्तीन के लिए बोल रहा था, हसन नसरुल्लाह जो लगातार फिलिस्तीन और पूरे दुनिया के मुसलमानों की आवाज उठा रहे थे। वो खुद शिया थे और वो शिया संगठन के हेड थे, लेकिन इसके बावजूद वो अहले सुन्नत सुन्नी मुसलमानों के लिए आज लड़ते लड़ते मारे गए। लेकिन भारत में ज्यादातर मुसलमान अफसोस खुशियां मना रहे हैं। ये देखिए आप जरा कि वही लोग जहां मुसलमान खुशी मना रहा है, वहीं भारत में अंधभक्त भी हिजबुल्लाह संगठन के खत्म होने पर, नसरुल्लाह के मारे जाने पर खुशियां मना रहे हैं। तो वो मुसलमान कैसा मुसलमान जो यहूदियों के साथ खुश हो रहा है, गैर मुसलमानों के साथ खुश हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि वो कैसे मुसलमान। वो वैसे ही मुसलमान जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग में अकेला छोड़कर भाग जाया करते थे, जो मुंह से तो कहते थे ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अंदर ही अंदर वो चिढ़ते भी थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मजबूरी में मुसलमान हुए थे, उन्हीं की ये औलाद है। आगाह रहिए, अलर्ट रहिए, बी अवेयर। इस वीडियो को हर एक मोबाइल तक पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। दुश्मन हमें तोड़ने के लिए नई नई साजिशें कर रहे हैं। फेक रूमर्स, फेक न्यूज, झूठी बातें सोशल मीडिया पे उड़ाई जा रही हैं और वो आपका सहारा ले रहे हैं इन फेक चीजों को स्प्रेड करने में। और कहीं ना कहीं हम इसका शिकार भी हो गए। कहीं हम दुश्मन के प्यादे तो नहीं बन रहे। सोशल मीडिया एक गाँव की तरह, जिस तरह एक छोटी सी बात गांव में हवा की तरह फैल जाती है, सोशल मीडिया का भी वही हाल है। इसलिए कुछ भी शेयर करने से पहले एटलीस्ट तहकीक तो कर ले। जैसे ये ईरान के एक मिनिस्टर है, इनके लिए अफवाह उड़ाई गई कि इन्होंने $5 मिलियन लिए हैं, लेकिन किसी ने तहकीक करना जरूरी नहीं समझा, जज्बाती हो गए और लानतें चालू कर दी। क्या आपको नहीं पता कि लानत का जो मुस्तहक नहीं है उस पर लानत की जाएगी तो लानत पलट के कहाँ आती है? जाने अनजाने में जिसने इन पे लानत की है, इनसे भी माफी मांगे, खुदा से भी माफी मांगे और दुश्मन की इस साजिश से अवेयर रहें। कुछ भी चीज आप तक आ गई है तो उसकी तहकीक कर लें, उसके बाद उसको आगे शेयर करें। सबकी ये जिम्मेदारी है। कुछ बातें बेहद जरूरी है जानना कि हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरुल्लाह को इजराइल ने किस तरह मारा। दुनिया के सबसे खतरनाक बमों में यह बम होता है बंकर ब्रस्टर बम। ये खास इसलिए बनाए जाते हैं कि जो खतरनाक बंकर होते हैं जमीन के गहराई के अंदर, ऊपर से जब ये बम मारा जाए तो वो जमीन के नीचे जो तहखाना जो बंकर होता है वो भी तबाह हो जाए। एक बम किसी भी बंकर को तबाह कर सकता है। बैरूत के अंदर इजराइल ने अमेरिका के बनाए हुए बंकर ब्रस्टर बम्स का इस्तेमाल किया, वो भी एक नहीं 28 बंकर ब्रस्टर्स। कई रिपोर्ट में बताया गया 20, कई रिपोर्ट में बताया गया 28, लेकिन हम मान के चले कि 25 भी बम मारे हैं तो एक मिसाइल 1 टन की थी, तो 28 टन, 25 से 28 टन बम हिजबुल्लाह के कमांडर को कत्ल करने के लिए इजराइल ने इस्तेमाल किए। इतिहास में सबसे महंगा और सबसे बड़ा हमला किसी लीडर पर।